तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। तिरुपति बालाजी का मंदिर मूल रूप से एक प्राचीन बुद्ध विहार था, या फिर उस बुद्ध विहार पे कब्जा करके उसे बालाजी का मंदिर बना दिया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोशल मीडिया से लेकर इतिहासों के पन्नों में हमेशा गरमाया रहता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास के पन्ने और पुरातात्विक सबूत एक बार फिर से चिक चिक कर ये सिद्ध कर रहे हैं या फिर ये प्रूफ कर रहे हैं कि बालाजी का मंदिर असल में एक प्राचीन बुद्ध विहार ही था। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे सबूत देने वाला हूँ, वो सारी किताबें और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाने वाला हूँ जो इस सच्चाई को पूरी तरह से बेनकाब करते हैं। इस टॉपिक पर बात करते हुए सबसे पहले हम जानेंगे उन बड़े चेहरों के बारे में जिन्होंने इस बात को जो है सच्चाई से बेबाकी से सामने रखा है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि बालाजी का मंदिर लेके जगन्नाथपुरी का मंदिर सहित भारत के लगभग सभी प्राचीन जो मंदिर है वो सभी के सभी भगवान बुद्ध के ही स्थल है, जिन्हें बाद में बदलकर प्रचारित किया गया। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि अयोध्या से लेकर देश में हर जगह जहाँ पर खुदाई की गई वहाँ पर सिर्फ बुद्ध के अवशेष ही मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के मंदिर के वक्त वहाँ पर जब खुदाई की गई तो 3 बार खुदाई में वहाँ पर बुद्ध विहार या फिर बुद्ध की मूर्तियां मिली है। सेकंड नंबर पे सोशल मीडिया पे आर्टिकल जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है उसमें भी बहुत बड़े दावे किए गए हैं। ये जो आर्टिकल है काफी दिनों से सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर हर जगह पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस आर्टिकल में साफ तौर पर खुलासा किया गया है कि तिरुपति में जो सिर मुंडन करने की परंपरा या फिर जो प्रथा है वो किसी भी पारंपरिक वैदिक हिंदू मंदिर का हिस्सा कभी भी नहीं थी। ये परंपरा सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की है, जहाँ भिक्षु बनने की प्रक्रिया में मुंडन किया जाता था। ये प्रथा आज भी आप तिरुपति में देख सकते हो या फिर आज भी वहाँ पर ये परंपरा चलती आ रही है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही दावा नहीं किया गया, तो इसमें आगे भी बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि पंढरपुर का जो विट्ठल मंदिर है और साथ ही में जगन्नाथपुरी का ये जो मंदिर है भी मूल रूप से बुद्ध विहार ही है। अगर इन मूर्तियों के ऊपर का आवरण हटा दिया जाए और इन्हें एक ध्यान से देखा जाए और यहाँ पर जो दीवारें है वहाँ पर अगर आप संशोधन करोगे तो वहाँ पर आज भी आपको पाली भाषा में लिखे वो सब लेख मिल जाएंगे जो बुद्ध विहार पर होते या फिर बुद्ध के विचार प्रकट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों साउथ इंडस्ट्री का एक जाने माना अभिनेता है जिनका नाम है चेतन कुमार, और उन्होंने जो दोस्तों शोधकर्ता डॉक्टर के जमुना दास की प्रसिद्ध पुस्तक तिरुपति मूलत बुद्ध विहार था का हवाला देते हुए 4 सबसे बड़े दावे किए हैं। अभिनेता चेतन कुमार ने सबसे पहले और सबसे बड़ा दावा ये किया है कि वैदिक संस्कृति में कभी मंदिर बनाने की परंपरा थी ही नहीं। ये जो विचार है या फिर ये जो परंपरा है बौद्धों से ली गई या फिर उन्हें कॉपी करके बनाई गई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दावा ये किया गया कि सम्राट अशोक के काल में संपूर्ण भारत देश में लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप और विहार बनाए गए थे, जो मौर्य वंश के पतन के बाद जो नष्ट करा दिए गए या फिर उन्हें परिवर्तित कर दिया गया। अगर उस वक्त 84,000 बुद्ध विहार या फिर बुद्ध स्तूप बनाए गए थे तो आज वो कहाँ है, ये सवाल हमें जरूर करना चाहिए और इतिहास में उसे खंगालना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा दावा ये किया गया है कि बौद्ध भिक्षुओं की उपेक्षा करके और कई जगहों पर उनके साथ हिंसा करके बल का इस्तेमाल करके उन बुद्ध विहारों पर कब्जा किया गया और उन्हें बाद में मंदिरों में कन्वर्ट किया गया। और यहाँ पर चेतन कुमार आक्रामक होकर चौथा सबसे खतरनाक दावा करते कि तिरुपति और केदारनाथ जैसे बड़े तीर्थस्थल इसी बड़ी ऐतिहासिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका ये दावा करना जो दोस्तों, और उन्होंने यहाँ पर जो किताब उन्होंने बताई है वहाँ पर ये सब मुद्दे आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन पुरातात्विक सबूतों की जो इस झूठ को पूरी तरह से बेनकाब करते हैं या फिर वो ये साबित कर देते हैं कि बालाजी का जो मंदिर है वही असल में बुद्ध विहार था। और ये जो सबूत है इतने बड़े और इतने पक्के हैं कि जिन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1, मूर्ति के ऊपर जोड़े गए अस्त्र शस्त्र। तिरुपति बालाजी की मूल मूर्ति में शंख और चक्र उसकी बनावट का हिस्सा कभी थे ही नहीं। इन दोनों भागों को बाद में ऊपर से जोड़ा गया है। अगर आप कभी अजंता गए हो या फिर अजंता में जाओगे तो वहाँ पर जो गुफा नंबर 1 है वहाँ पर जो पद्मानी बोधिसत्व की मूर्ति है उसे अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपको बालाजी की मूर्ति का असली बौद्ध स्वरूप साफ दिखाई देगा। दूसरा सबसे बड़ा सबूत, वरद और अभय मुद्रा। ये दोनों हस्त मुद्राएं केवल और केवल बौद्ध मूर्तिकला का हिस्सा होती है, किसी भी अन्य परंपरा में आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकती। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, गरुड़ का ना होना और सिंह का प्रतीक। यदि ये भगवान विष्णु का मंदिर होता तो यहाँ पर मुख्य रूप से गरुड़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शेरों यानी लायंस की छवि या फिर इमेजेस यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है। भगवान बुद्ध को खुद शाक्य सिंह कहा जाता है, जो इस बात का सीधा प्रमाण है ये जो स्थल है ये बुद्ध विहार था। चौथा और सबसे बड़ा मुद्दा, 1966 ईस्वी सन तक पूजा का ना होना।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मंदिर हिंदू था तो ईस्वी सन 1966 तक इस मंदिर में नियमित पूजा क्यों नहीं की जाती थी, और इस प्रकार का यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इस मंदिर में पूजा होती थी। तो दोस्तों ये सारे प्रमाण या फिर ये सारे सबूत जो ये साबित कर देते हैं कि तिरुपति बालाजी का मंदिर एक प्राचीन बुद्ध विहार था या फिर प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल था, जिसे बाद में बदल दिया गया और पौराणिक कथाओं और साथ ही में झूठों दावों के पीछे छिपाया गया है। लेकिन कोई कितना भी इसे छुपाने की कोशिश करे, लेकिन इतिहास के पन्ने सच बयां कर ही देते हैं।